गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट एक गंभीर हादसे का शिकार हो गई। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बता दें कि फ्लाइट में कुल 242 लोग सवार थे और अब इस दुखद हादसे के बीच एक सवाल हर किसी के मन में है कि ऐसे प्लेन क्रैश में जान गंवाने वालों के परिजनों को कितना मुआवजा मिलता है और क्या सिर्फ एयरलाइंस मुआवजा देती है या फिर सरकार भी कोई मदद करती है। इसी के साथ साथ ट्रेवल इंश्योरेंस का रोल क्या होता है। दरअसल विमान हादसे से जुड़ी जिम्मेदारियों को लेकर 1999 में मॉन्ट्रियल कन्वेंशन हुआ था, जिसे भारत ने 2009 में अपनाया। इसके तहत कोई भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जो भारत से उड़ती है उसमें किसी दुर्घटना की स्थिति में एयरलाइन को मुआवजा देना अनिवार्य होता है। वही मुआवजा राशि 1,28,821 SDR यानी करीब 1.4 करोड़ रुपए प्रति यात्री होती है। वही मुआवजा राशि 1,28,821 SDR यानी करीब 1.4 करोड़ रुपए प्रति यात्री होती है। वही SDR एक वैश्विक वित्तीय इकाई है जिसे IMF द्वारा बनाया गया है। इसी के साथ हादसे में गंभीर रूप से घायल यात्रियों को भी कन्वेंशन के अनुसार मुआवजा मिल सकता है। आपको बता दें, अगर किसी यात्री ने यात्रा से पहले ट्रेवल इंश्योरेंस लिया था तो उसे इसके तहत भी अतिरिक्त भुगतान मिलता है, जैसे एक्सीडेंट डेथ कवर यानी 25 लाख रुपए से 1 करोड़ तक, और गंभीर रूप से जो घायल यात्री होगा उसे मिलेगा 5 लाख से 10 लाख रुपए। ऐसे ही अस्पताल में भर्ती होने पर डेली अलाउंस भी मिलता है, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ केवल उन्हीं यात्रियों को मिलता है जिन्होंने वैध ट्रेवल इंश्योरेंस लिया हो। अब बात आती है कि क्या सरकार मुआवजा देती है या नहीं। दरअसल विमान हादसों में सीधे तौर पर सरकार की ओर से मुआवजा नहीं मिलता। इस जिम्मेदारी की पूर्ति पूरी तरह एयरलाइन पर होती है। हालांकि यदि हादसा राष्ट्रीय आपदा या बड़े स्तर की घटना के रूप में दर्ज होता है तो केंद्र या राज्य सरकारें अलग से राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है, जैसे कि PM राहत कोष या CM रिलीफ फंड से सहायता। इसी के साथ आपको बता दें कि एयरलाइंस की तरफ से मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत तय मुआवजा लगभग 1.4 करोड़ रुपए होता है और वही ट्रेवल इंश्योरेंस होने पर अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिल सकती है और सरकार विशेष मामलों में ही मुआवजे की घोषणा करती है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहे खबर अस्तम।